डीएमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम एमीन के जो आईयूपीएसी नाम होता है उसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एमीन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उसको मैंने पढ़ा रखा है। ये बच गया था तो क्लास लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसके लिए अलग एक क्लास बना देता हूँ। तो एमीन से अगर आईयूपीएसी नाम अगर आप पूछता है तो आप उसको कैसे नामकरण करेंगे, तो आइए हम इसको बताते हैं। एमीन का जो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपने आईयूपीएसी नाम पढ़ा होगा तो सबसे पहला नियम यही है कि आप सबसे पहले बड़ी से बड़ी श्रृंखला ढूंढेंगे और श्रृंखला उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से अनुलग्न क्या होगा, नजदीक होगा। तो जब एमीन है तो जाहिर सी बात है कि एमीन कभी किनारों पे ही लगेगा, तो किनारों पे ही लगा तो हम क्या करेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। और एमीनों के नामकरण में क्या होता है कि अंत में एमीन जोड़ते हैं। ठीक, यह आपको सब चीज पहले बता दिया गया होगा। अगर आप समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसके पहले जो भी वीडियो होगा उसमें जाके आप पता कर लेंगे, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा एमीन। तो एमीन ये NH2 है, सब में NH2 है तो एमीन का ही नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बनिक श्रृंखला आई है तो कार्बनिक श्रृंखला हम उधर से गिनेंगे जिधर से अनुलग्न नजदीक होगा। तो अनुलग्न यही है तो इधर से पहले पे ही है, इधर से दूसरे पर अनुलग्न है। अनुलग्न का मतलब यानी कार्बनिक श्रृंखला के बाद जो भी चीजें आके जुड़ेंगी, जैसे मान लो ये कार्बनिक श्रृंखला हो गई, इसके साथ एक CH3 जुड़ा है और एक NH2 जुड़ा है। ये 1 2 3 या तो ये कार्बनिक श्रृंखला है तो 1 2 3 या तो ये कार्बनिक श्रृंखला, इसके साथ कितने, अगर हम ये लेंगे ये अनुलग्न होगा, ये अनुलग्न होगा और ये अनुलग्न होगा। अगर हम इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को 1 2 3, तो ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, यानी कार्बन जो भी श्रृंखला लेंगे उसके बाद जो भी चीजें बचेंगी वो सभी अनुलग्न कहलाएंगे। तो मैंने इसको लिया है, पहले पे मिल गया। तो जब 4 मिल गए तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो 4 के लिए लिखा जाएगा ब्यूटेन। तो 4 के लिए लिखा दिया गया ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के बाद तीसरे पे मेथिल है तो यहाँ लिख भी लो कि 3 मेथिल। ब्यूटेन की श्रृंखला है और तीसरे पे मेथिल है और पहले पे क्या है तो 1 एमीन। पहले पे एमीन है तो लिख लेंगे 1 एमीन। 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। 1 नहीं लिखा तो इसका मान के चला जाता है कुछ चीजें पहले पे ही होंगी। ठीक, फिर मैं बताता हूँ कि 4 के लिए ब्यूटेन, 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट, सब में सिंगल आबंद है तो नाम में जोड़ा जाएगा N। तीसरे पे है मेथिल तो तीसरे पे है मेथिल और इसके नाम में जुड़ा है NH2 तो पहले पे ही जुड़ा है तो इसको बोल देंगे एमीन। इसका नामकरण करना है तो पहले से यहाँ से 1 2 और 3। 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो 3 के लिए लिखा जाएगा प्रोप। 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप, सब में सिंगल आबंद है तो इसमें जोड़ देंगे ANE तो ये बन जाएगा प्रोपेन, या आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रोप। प्रोप। और एल्केन के में क्या कहता है, एन की मात्रा जोड़ जाती है, ए और ना प्रोपेन। बात वही है, ये इंग्लिश में है ये हिंदी में है तो प्रोपेन। उसके बाद दूसरे पे मेथिल है तो दूसरे पे मेथिल है तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल हो गया। और दूसरे पे क्या है, क्लोरो भी है तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। फिर से क्या, 3 कार्बन के लिए प्रोप, नाम में जुड़ेगा N प्रोपेन। दूसरे पे है मेथिल तो 2 मेथिल, दूसरे पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो। और पहले पे क्या है, तो पहले पे एमीन तो पहले पे एमीन कर दो, या आप चाहेंगे तो एमीन को यहाँ भी लिख सकते हैं प्रोपेन एमीन, ये क्योंकि पहले पे ही जुड़ा है तो प्रोपेन एमीन 2 मेथिल 2 क्लोरो तो भी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरे को क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, यानी इसको विस्तारित रूप में। CH3 है तो CH3 और इस CH3 के साथ 2 CH2 जोड़ना है तो दोनों CH2 कैसे जोड़ेंगे, CH2 CH2 और इसके साथ NH2। तो यहाँ से 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे, तो 3 के लिए लिखा जाएगा प्रोप, नाम में जोड़ेंगे N क्योंकि प्रोपेन सब में सिंगल आबंद है और नाम में ही जोड़ देते हैं एमीन। एमीन प्रोपेन एमीन, पहले पे ही जुड़ा है तो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो चीजें पहले पे जुड़ेंगी उसको अगर आप नंबर लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, मान के चला जाता है कि वो पहले पे ही जुड़ा है। उसके बाद हम इस पे आते हैं तो कहाँ से, तो यहाँ से 1 2 3 और 4। मैं बता देना चाहता हूँ कि संख्याकरण आप अवश्य कीजिएगा, अगर संख्याकरण नहीं करेंगे तो इससे अनुलग्न डिसाइड नहीं हो पाएगा कि वो कितने पे जुड़ा है, जिससे आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो 4 के लिए लिखा जाएगा ब्यूट, BUT, और सब में सिंगल आबंद है तो हो जाएगा वो क्या, तो वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। दूसरे पे क्लोरो और तीसरे पे हाइड्रोक्सी। अब दूसरे पे क्लोरो है तो दूसरे पे क्लोरो और तीसरे पे लिखेंगे हाइड्रोक्सी। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आता होगा कि ये हाइड्रोक्सी क्यों, ये तो अल्कोहल है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये OH केवल ये अगर ये NH2 नहीं होता, केवल OH होता, तब आप इसे अल्कोहल में लिख सकते थे। लेकिन अगर अनुलग्न एक से अधिक है और उसमें एक अनुलग्न OH है तो उसको हरदम आप लोग किस में लिखेंगे, तो हाइड्रोक्सी में लिखेंगे।
एमीन है तो एमीन, पहले पे जुड़ा है तो नंबर लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। फिर हम अगले पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो 4 के लिए लिखा जाएगा ब्यूट। अब क्या होता था कि सब में सिंगल आ बन जाता था तो ब्यूटेन लिखते थे, लेकिन इसमें आ गया डबल आ बन, वो भी कितने पे, दूसरे पे। यहाँ लिखेंगे 2 और इसके नाम में जोड़ देंगे ENE। अगर सिंगल आता तो ANE, डबल आ गया है तो ENE, अगर ट्रिपल आ जाएगा तो YNE। यही आपको पढ़ाएगा होगा, सिंगल आबंद में N लगता है, डबल आबंद में इन लगता है और ट्रिपल आबंद में आइन लगता है। अब क्या बचा, तो एमीन है तो एमीन लिख दीजिए, एमीन, बस हो गया। ये हो गया आपके एमिनो का IUPAC नामकरण। इससे हार्ड नहीं आता, ये बहुत नॉर्मल होता है, बहुत रेयर केस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो पूछता किसका है, तो अल्कोहल का पूछ सकता है, एल्डिहाइड का पूछता है, कीटोन का पूछता है, एस्टर का पूछता है, ईथर का पूछता है, वो सब इंपॉर्टेंट है। उस पर सवाल थोड़ा कुछ घुमा घुमा के बनते हैं, पर एमीन का जो है बहुत साधारण प्रश्न आता है। तो ये मान के चलिए कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर IUPAC नाम का नॉलेज होगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक, धन्यवाद।